हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज से जो है हम लोग न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एससी वर्मा के बुक में जो है पोटेंशियल वाला पार्ट फर्स्ट ही चैप्टर में है, इसीलिए हम लोग एससी वर्मा का टोटल क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पोटेंशियल से रिलेटेड था। और कैपेसिटर जो है एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। वैसे ज़्यादातर बुक जो अभी न्यू पब्लिकेशन में आता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज के बाद पढ़ा दिया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं। हालांकि वो ऑर्डर भी थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह नहीं समझे होते हैं तो ओम्स लॉ वगैरह को जो है ना समझना मुश्किल होता है। लेकिन खैर सबका अपना अपना एक्सप्लेन करने का तरीका है। लेकिन हम लोग जो है जो जैसे चैप्टर वाइज है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वो एक सीक्वेंस भी है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है, सिलेबस है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो स्टार्ट में ही बतलाए थे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू किए थे कि ये सब जो पोर्शन है ना ये टाइम टेकिंग पोर्शन रहता है, और उसमें भी जब ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाना हो तो जिसमें लिमिटेड है 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उसमें टाइम तो लग ही जाता है। इसलिए अब बहुत बच्चा जो है बार बार लिखता है कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो सिखाया जाए, ठीक ना। तो चलो हम लोग को इसमें पढ़ेंगे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, डाइपोल के कारण पोटेंशियल, अलग अलग शेप ऑफ वायर रहे उसके कारण पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी इसमें सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए, ये सब हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में आकर के हम लोग इसी में सीखेंगे कैपेसिटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वगैरह, ये सब क्या है। इस टॉपिक का कंटेंट थोड़ा बड़ा है और इत्मीनान से पढ़ना। देखो कहा जाता है ना, बहुत जो लोग बहुत तेज़ी में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर लेते हैं। उल्टे क्या होता है कि बहुत तेज़गी में जो है बहुत सारे चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसलिए उतना भी जो है ना फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि इस तरह से एक्सप्लेन करें कि सब बात जो है प्रॉपर वे में समझ में आए। तो ठीक है, देखो सही मायने में जो पोटेंशियल टर्म है ना वो अपने आप में कोई डिफाइंड टर्म नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, लेकिन पोटेंशियल वर्ड यूज क्यों करते हैं इसको बतलाएंगे। हालांकि देखो वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ते हो, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी एक वर्ड यूज करते थे। तो खैर चलो, सबसे पहले जो है ना जो बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डिफिनीशन है इसको जानो। जैसे मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अगर तुमसे कोई पूछे कि VA माइनस VB क्या होगा, ए पर जो पोटेंशियल है और बी पर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस किसको बोलेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसका क्या डिफिनीशन है। इसका डिफिनीशन ये है कि B से A तक अगर कोई चार्ज को तुम ले करके गए, मान लो कोई टेस्ट चार्ज को, Q0 चार्ज को B से A तक तुम मूव कराया, और एक शर्त भी है कि जब इसको मूव कराना है ना
तो इतना धीरे धीरे बी से ए पर लेकर के जाना है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो, यानी इसमें एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, यानी ऑल टाइम इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ध्यान से सुनो जो बात बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या है इसको समझो, फिर आएंगे मेन बात जो लिखना है उस पर। अगर कोई पूछे ना कि VA माइनस VB क्या होगा, A पर पोटेंशियल माइनस B पर पोटेंशियल, इन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलेंगे कि B से A तक आप जो हैं कोई चार्ज को लेकर के स्लोली मूव कराते हुए लेकर के जाएं विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तुम फोर्स लगा के इसको लेकर के गए और जो वर्क हुआ तुम्हारे द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब तुम ही को बोल रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, ये B से A तक में ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क हुआ उसमें Q0 से डिवाइड कर दो, यही किसका वैल्यू हो जाएगा, VA माइनस VB का। तो अब इसी को डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे Q0 चार्ज को ले जाने में अगर वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, W बाई Q0। यानी तुम ऐसे बोल सकते हो, कोई पूछे VA माइनस VB का डिफिनीशन क्या है, तो तुम बोलोगे कि B से A तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में, ठीक ना, स्लोली मूव कराने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है उसी को VA माइनस VB बोलते हैं। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। B से A तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा, तुम्हारे द्वारा जो वर्क होगा, और कैसे ले जाना है, बार बार बोल रहे हैं, इस तरह से ले जाना है कि इस चार्ज में जो है ना कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ये एक्सट्रीमली स्लो वेलोसिटी से जाना चाहिए, है ना, इसका इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। इस तरह से इसको मूव करा के यहाँ से यहाँ तक ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना। जैसे याद करो हम लोग जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बात बोलते थे। जैसे पेन यहाँ है, पेन को हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, मान लो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, कोई कहेगा B से A तक ले गए, बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजिंग होगा। तो बोलते थे ना कि मेरे द्वारा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा mg के अगेंस्ट बिल्कुल इसको स्लो मोशन में ले जाने में, बिना एक्सेलरेशन के मोशन में ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा उतना से इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो वैसे ही बोलेंगे कि B से A तक Q0 चार्ज को अगर ले गए तो मेरे द्वारा जितना वर्क हुआ उसमें Q0 से डिवाइड कर दो, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A, या यूनिट चार्ज को B टू A तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क करना पड़ा। ठीक है, चलो ये तो बहुत बार एक ही बात बोल दी है। अब सोचो कोई अगर तुमसे पूछे कि नहीं भाई मुझे एक बात बतलाइए, A पर पोटेंशियल क्या होगा, हम पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं। देखो VA का मतलब हो गया ना, VA मतलब पोटेंशियल एट A, VB मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट B। अब VA माइनस VB क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई कह रहा है कि नहीं मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, साफ साफ बताइए A पर पोटेंशियल क्या होगा। तो सोचो अगर B पर मुझे मालूम हो जाए तो हम A पर बता देंगे कि नहीं। तो देखो इसके लिए तब हम लोग क्या करते हैं, अगर बाय द वे B पर पोटेंशियल अगर 0 होता, तो अगर ये 0 हो जाता तो बतलाओ A का पोटेंशियल डायरेक्ट निकल जाता कि नहीं।
तो इसी कारण से आगे हम लोग जब बात करेंगे, जैसे तुमसे कोई कहा ना इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, यानी बी पॉइंट हम कहाँ ले लिए, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से लाने में, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट ए। देखो कैसे, अगर वी बी 0 हो जाए तो वी ए निकल जाएगा कि नहीं। इसीलिए पोटेंशियल का जब भी डिफिनीशन दिया जाता है ना, तो टेस्ट चार्ज को जिसको हम लोग मूव कराते हैं, इस क्यू नॉट चार्ज को याद रखना ही पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इसको जब हम लोग मूव कराते हैं तो कहाँ से उसको कहाँ लेकर के आते हैं, तो इन्फिनिटी से ए पर। अगर तुमसे कोई पूछे कि आप इन्फिनिटी से काहे चलते हैं, तो बोलेंगे कि इन्फिनिटी पर ये हमारा कन्वेंशन है, हम लोग मान लिए हैं कि पोटेंशियल कितना होता है 0। तो सोचो अगर ये 0 हो जाएगा तो बतलाओ ए का पोटेंशियल निकल जाएगा कि नहीं। समझ पाया? यानी कि अब हमसे कोई पूछे कि बतलाओ जी इस पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में मेरे द्वारा जो वर्क होगा वही वर्क जो है उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहाँ तक लाने में मेरे द्वारा जो वर्क होगा, उस वर्क में अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो उसी को बोलेंगे इस पॉइंट ए का पोटेंशियल। क्या समझ गया? पॉइंट ए का पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, तो बोलेंगे बी कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पर, तभी ए का पोटेंशियल निकलेगा। और अगर बी इन्फिनिटी पर नहीं है तब ए का पोटेंशियल नहीं निकलेगा, तब क्या निकलेगा, वी ए माइनस वी बी। ऐसे भी देखो, जब तुम इन्फिनिटी से भी चलते हो ना तो निकलता वी ए माइनस वी बी ही है, लेकिन वी बी का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं 0, तो निकल क्या जाता है वी ए। तो चलो ये बात तो लिखना नहीं है, लेकिन अब आगे हम समझा रहे हैं तुमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है। ऐसे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। हाँ जी, तो आगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, या पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पर कहा गया कि बतलाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक, या चलो यही नाम दे देते हैं, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग डिफिनीशन से सीखे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे। समझो कि ये इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग क्या मान के चलते हैं, तो 0 मान करके चलते हैं, है ना। इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग 0 मान करके चलते हैं। समझना बात को, इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क करना पड़े एक्सटर्नल एजेंट को, यानी देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a given point। ठीक ना, देखो कंप्लीट डिफिनीशन है। बोलेंगे क्या, इन्फिनिटी से कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाना है और जो वर्क करना पड़ेगा
उस वर्क को हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि इस चार्ज पार्टिकल को जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो आप जो है ना एक्सट्रीमली स्लो लाएंगे, या एक ये भी बात बोल सकते हो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग, माने नेट फोर्स उस पर ऑल टाइम जीरो होना चाहिए, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो काम कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए भाई? इनफिनिटी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? किसको? तो मेरे द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो सोचो तो, हम एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर के यहां से यहां आ रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। सपोज करो किसी समय क्यू नॉट चार्ज यहां इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर है, क्यू नॉट चार्ज x डिस्टेंस पर है, और मुझे इसको ले करके आना है इधर। तो थोड़ा सोचो तो, इस क्यू नॉट पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? क्यू नॉट पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? तो एक जो ये क्यू चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा होगा ना, तो ये इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो ये लगा रहा, और इधर तुम फोर्स लगा रहे हो, यानी ये एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। चलो ये एजेंट का फोर्स थोड़ा बढ़िया समझना। इधर का जो फोर्स है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और तुम्हारा फोर्स किधर है? तो इधर है। वर्क किसके द्वारा निकालना है? तो वर्क निकालना है एजेंट के द्वारा। देखो एक बात याद रखना, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो, वो इक्वल तो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन वर्क डन जब भी होता है ना, वो कंजर्वेटिव फील्ड में होता है। जैसे mg कंजर्वेटिव फोर्स होता था और उसके अगेंस्ट वर्क करते थे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता था। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड है या कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं हो ना, एक चार्ज को दूसरे जगह ले जाओ तो कोई पोटेंशियल में चेंजिंग नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा समझो, एक क्यू नॉट चार्ज है और जिसको तुम कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हो? B से A पर। और एक बात हमेशा याद रखना है, इस क्यू नॉट पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एजेंट का जो फोर्स है, मतलब तुम्हारे द्वारा या मेरे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, वो किसके इक्वल है? इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। यानी कि एजेंट का फोर्स अगर पूछा जाए तो कितने के इक्वल है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, किसी समय जो है ये टेस्ट चार्ज x डिस्टेंस पर, तो इतना फोर्स लगा ना, यानी एजेंट भी इतना फोर्स लगा रहा है कि नहीं? एक बात बतलाओ, जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, ये फोर्स का क्या होगा जी? वैल्यू वही रहेगा कि बदलेगा? तो जैसे जैसे नजदीक आएगा x घटते जाएगा, x घटते जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, तो तुमको अपना भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि बात इलेक्ट्रिक फोर्स के करो या बात जो है एजेंट का फोर्स के करो, ये दोनों के दोनों फोर्स वेरिएबल है क्या? ये दोनों के दोनों फोर्स वेरिएबल है, बदलने वाला फोर्स है। तो भाई काम कैसे किया जाए, कैसे आखिर काम करें? तब हम लोग बोलेंगे कि देखो जी, फोर्स जब वेरिएबल होता है,
याद करो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ते थे कि जब फोर्स बदलने लगे तब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते थे और उसी को इंटीग्रेट कर देते थे तो टोटल वर्क निकल जाता था। ठीक, तो देखो जी, इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, लेकिन पहले जो मेथड हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक जिसको फॉलो कर रहा है उसको हम बता रहे हैं। फिर हम बतलाएंगे कि इसी को दूसरे तरीके से कैसे और सोच सकते हो। ठीक, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लाना है, ए पर, और वर्क किसके द्वारा देखना है, एजेंट के द्वारा। तो एजेंट का फोर्स तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक, यानी ये फोर्स वेरिएबल है। तब हम लोग बोलेंगे कि एक काम करो, इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो, उसके लिए पहले वर्क निकालो, अब फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने के लिए। तब जो टोटल वर्क निकलेगा वही टोटल वर्क बतलाएगा VA माइनस VB को, और चूंकि VB जीरो है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, इसलिए वही पोटेंशियल ए का हो जाएगा क्या। ठीक ना। तब देखो जी, अब हम लोग थोड़ा सा देखना, कुछ बात इसमें कंसेप्चुअल है, बहुत कम लोग इसको समझ पाता। सेकंड मेथड बताएंगे वो सीधा सीधा रहेगा, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत आएगा, तुम ध्यान से देखना। अब मुझे निकालना क्या है भाई, फोर्स वेरिएबल है, तो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम dx बोले, है ना। यहाँ से इसको यहाँ लाए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी। तो वर्क डन बाय external agent for a small displacement dx। भाई dx डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्या किया जाए, ठीक है, सोचते हैं। फोर्स इधर लग रहा है, तुम कहोगे क्या इधर नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे इसके द्वारा थोड़े ना वर्क निकालना, हमको तो एजेंट वाला निकालना। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। सोचो, वर्क पढ़ते हो ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो बीच का एंगल कितना, जीरो, तो सीधे F इंटू एस लिख देते हो ना। बोलो, बतलाओ तो। जैसे पेन है, पेन पर फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स अगर F, डिस्प्लेसमेंट S, तो सीधे F इंटू एस बोल देते हैं। अब तुम क्या किया, सीधे बोल दिया F dx। बोलो, ये सही है कि गलत। F dx, और वो भी F किसके वाला, एजेंट वाला, एजेंट जो फोर्स लगाया, F एजेंट इंटू dx। अच्छा, एक बात बतलाओ तो, जिधर फोर्स लगे उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो तब वर्क पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए, बोलो। तो वर्क पॉजिटिव होना चाहिए। अब फोर्स अगर मान लो पीछे लगे, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, जैसे कोई साइकिल से भाग रहा, तू कैरियर पकड़ के पीछे खींच रहा, वो भागते जा रहा, तो फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो तुम्हारे फोर्स द्वारा वर्क क्या हो गया, निगेटिव। लेकिन फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब थोड़ा सोचो तो, ये टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है जी। तो ये तो फोर्स है, ही तो पॉजिटिव है। अच्छा, ये बतलाओ, ये dx पॉजिटिव है कि नहीं है, थोड़ा बढ़िया से सोच के बतलाओ। तो देखो, बहुत जो है ना, हम लोग बारीकी से बहुत चीज़ों को पढ़े ही नहीं होते। देखो, कैलकुलस वाला लेक्चर में ये बात सिखाए हैं, अगर तुमसे कोई पूछे dx जो है
कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कि क्या हमेशा वो पॉजिटिव होता है या हमेशा निगेटिव होता है? तो बिल्कुल नहीं। उसमें सिखाया गया है कि x जब इंक्रीज कर रहा होता है तब जो dx है वो पॉजिटिव होता है, यानी x बढ़ रहा हो तो dx पॉजिटिव और x घट रहा हो तो dx निगेटिव। यहां एक बात बतलाओ तो dx पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सोच करके बतलाओ। तो देखो इसको ना x बोले और यहां जब आओगे तो x घट गया कि x बढ़ गया, बतलाओ तो जाहिर है x घट गया, और x जब घट गया तो dx क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी ये जो रिजल्ट है ना वो निगेटिव है। देखने में भले तुमको पॉजिटिव लग रहा है, अगर हम तुमसे ऐसे बोले कि बतलाओ तो जी x है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहोगे एकदम साफ तो दिखाई पड़ रहा पॉजिटिव है। अब -x है, बोलो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो तुम बोलोगे साफ तो दिखाई पड़ रहा कि ये निगेटिव है। बिल्कुल नहीं, दोनों में कोई साफ नहीं है। अगर x का वैल्यू -5 हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, है नहीं? जो पॉजिटिव दिख रहा है, और अगर x -5 है तो ये निगेटिव हो गया कि नहीं। मतलब कि समझना बात को, इसी में लोग को दिक्कत होता है। और जनरली जो है ना लोग सुविधा के लिए एक अलग बात सिखा देते हैं तुमको, और वो ऐसे सिखा देते हैं कि देखो जी फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये फोर्स दिखाता ही नहीं है लोग, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, और यहाँ सीधे माइनस लिख देता है। अगर मान लो ऐसे कोई चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो फिर उनसे तुम क्रॉस क्वेश्चन पूछो कि भाई आप निकाल क्या रहे हैं, वर्क डन बाई एजेंट निकाल रहे हैं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं? डिफिनीशन में तो लिखे हैं वर्क डन बाई एजेंट, और काम क्या कर रहे हैं तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दे रहे हैं, फील्ड के द्वारा वर्क निकाल दे रहे हैं। फील्ड का तो वर्क पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन उससे उनको सुविधा होता है ना, सुविधा ये होता है कि तब वो सही बन जाता है। लेकिन बिल्कुल नहीं, जानो बोलेंगे कि देखो जी ये वर्क पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एजेंट इधर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एजेंट का वर्क निगेटिव कैसे होगा? लेकिन ये तो मेरा निगेटिव टर्म हो गया। तो कोई कहेगा कैसे निगेटिव हो गया? बोलेंगे x जब घटता है तो dx क्या हो जाता है, निगेटिव। तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना हो तो क्या लिखना पड़ता है, -dx। याद रखना ये -dx, माइनस जो टर्म आया है ना वो cos 180 से नहीं आया है, माइनस जो टर्म आया है वो dx को पॉजिटिव बनाने के लिए आया है। जिधर फोर्स उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क पॉजिटिव होना चाहिए। और dx का वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब x इंक्रीज करता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इधर शिफ्ट किया गया है तो x इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मेरा dx कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, -dx पॉजिटिव होगा। यानी ये जो टर्म है ना वो पॉजिटिव हुआ, और इसको भी इंटीग्रेट भी करोगे ना तो रिजल्ट भी जो आएगा देखना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक ना। तो देख लेना एनसीईआरटी बुक में जो है ना इस प्रोसेस को फॉलो किया गया है। अब देखो इसी बात को हम लोग सुविधा के लिए, आगे तो हम प्रूफ करेंगे ही इसलिए क्योंकि देखो कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो सब बात नहीं जानोगे ना तो एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टडी करना और झूठ मूठ के ढेर सारा क्वेश्चन बनाने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस को लाने के लिए बेहतर तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी होता है। अब देखो इसी बात को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो जी एक काम करो, B से A तक आने का वर्क निकालना है, तो लोग तुमको ऐसे भी सिखाता है, आगे हम भी सिखाएंगे कि एक काम करो ना, A से B का वर्क निकाल लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, जैसे हमसे कोई कहा कि इस पेन को A से B तक ले गए, आपके द्वारा क्या वर्क हुआ, तो हम बोले एक काम करो ना B से A लाओ और जो वर्क है ना देख लो, A से B चाहिए ना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बात एक ही तो है, एकदम बिल्कुल सही बात है। B से A का वर्क मुझे चाहिए और नहीं मालूम है तो A से B का वर्क निकाल लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। कंजर्वेटिव फील्ड जब रहता है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे कि आखिर A से B तक जाने में सुविधा क्यों होता है कि लोग A से B जाने लगता है? बोलेंगे सुविधा यही होता है कि dx वाला झंझट नहीं आता है,
ठीक ना। ये माइनस को एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब इधर तुम जाओगे तो x तो बढ़ेगा ना, x तो घटेगा नहीं, तो माइनस dx लिखने के झंझट से बच जाओगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड है, तो अब जो है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बोर्ड पे तो जगह नहीं है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स एग्जर्टेड बाय एजेंट कितना है, वैल्यू रख देते हैं। तो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। माइनस dx है तो माइनस को आगे ला देते हैं, यहाँ लिख दिए dx। चलो जी, ये वर्क डन बाई एजेंट आया है ना, वर्क डन बाई एजेंट निकल गया। और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आएगा, ठीक ना। B से A तक आना है तो टोटल वर्क, ठीक ना, टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना। इस Q नॉट चार्ज पे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या वर्क हुआ, तो बोलेंगे क्या कि इसी को इंटीग्रेट करो। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। तो देखो Q इंटू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, ऐसे लिख दे रहे हैं 1/x स्क्वायर dx। अब थोड़ा सोचो तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो देखो x इसी को ना बोले हैं, Q और Q नॉट के बीच के गैप को x बोले हैं। तो स्टार्ट में Q नॉट यहाँ था ना, यानी स्टार्ट में x इन्फिनिटी था। अब बाद में उसको लाना कहाँ है, A पर। तो बोलो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन किए, इन्फिनिटी टू R। क्या कोई कंफ्यूजन है, इन्फिनिटी टू R। अब देखो जी, वर्क डन बाई एजेंट, अब इसको सॉल्व करना है। इसी वर्क डन बाई एजेंट को ना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तब बोलते हैं जब यूनिट चार्ज पर वर्क होता है। क्यू नॉट चार्ज पर ना, तो उस पर आते हैं। पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख ले, देखो जी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वर्क डन बाई एजेंट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट 1/x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो पावर -2, इंटीग्रेशन करोगे -2 में 1 जोड़ोगे -1 बाई -1। देखो तो कितना आ गया, तो ये आ गया -1/x, ठीक ना, -1/x। और कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R। समझ गया ना कैसे हुआ इंटीग्रेशन। देखो तो वर्क डन बाई एजेंट माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r -1/इन्फिनिटी। देखो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो वर्क डन बाई एजेंट आया कितना जी, वर्क डन बाई एजेंट क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R। यानी कि अगर Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से A तक ले जाएं तो मेरे द्वारा जो वर्क होगा इतना वर्क होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA माइनस VB। तो थोड़ा समझना, VA माइनस VB का क्या डिफिनीशन है जी, इसका डिफिनीशन है वर्क डन बाई एजेंट पर यूनिट चार्ज। यानी Q नॉट चार्ज पे अगर इतना वर्क करना पड़ा तो यूनिट चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बस उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सोचो तो यही वर्क आया है। और एक बात तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये तो 0 है, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या अज्यूम कर लेते हैं, 0। तो वर्क डन बाई एजेंट देख लो कितना आया है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। इसमें क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, देख लो क्यू नॉट कैंसिल, 1/4 देख लो यहाँ VA है, ए का पोटेंशियल निकल गया क्या, ए का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। देखो काम हो गया कि नहीं, हो गया ना काम। क्या सीखे, कोई सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यही हो गया डेरिवेशन फर्स्ट मेथड से। एक बात और जानो, अगर तुमसे कोई पूछे पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है तो बोलो ना क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम हुआ क्या, तो इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलम, उसी को वोल्ट भी बोलते हैं, है ना। तो पहले तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा यूनिट डायमेंशन भी अरेंज करके लिखते रहे। देखो अब बात अगर यूनिट का होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो समझा ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो जूल हो गया mL/2 T⁻⁻2 और कूलम हो गया I × T। कूलम को हम लोग एम्पियर सेकेंड बोलते हैं, एम्पियर को I से डायमेंशनल इक्वेशन में दिखाते हैं। तो देखो तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन कितना, L/2 T⁻³ और I⁻⁻1। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कोई पूछे वेक्टर है कि स्केलर है, तो बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावे अभी देखो हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, अभी उसमें एक मेथड मुझे और सिखाना है डेरिवेशन का। अभी हम लोग देखें कि Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाले, आंसर कितना आया, ये आया, है ना। पोटेंशियल निकालने में टेस्ट चार्ज का रोल था, लेकिन वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते देखो Q0 चार्ज का यहाँ कोई ज़रूरत है क्या, Q0 चार्ज को हम लोग ले आए, जितना वर्क करना पड़ा Q0 से डिवाइड कर दिया, Q0 तो गायब हो गया। देखो जी पोटेंशियल स्केलर है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यही चार्ज अगर निगेटिव होता तो ये रिजल्ट भी निगेटिव आता। तो इसमें ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव फॉर निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, समझ गए। तो ये यूजफुल टर्म है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेकंड मेथड को सीखें। देखो इसी को जो है दूसरे मेथड से हम लोग सीखते हैं। जैसे डिफिनीशन तो समझा ही, इनफिनिटी से बी पॉइंट जो है ना वो इनफिनिटी पे है, इनफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक ना, जो डिफिनीशन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क करना पड़े उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का, ठीक। तो एक बात जानो, जब कंजर्वेटिव फील्ड होता, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या बताया गया है कि B से A आओ और फिर A से B जाओ तो वर्क क्या हो जाता है, जीरो। तो तुम कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हो तो वर्क डन बाय एजेंट B to A निकालो या फिर वर्क डन बाय एजेंट A to B। समझ लो, एक चार्ज को तुम B से A लेकर के गए,
और फिर बी ए से बी वापस ला के रख दिए, तो कंजर्वेटिव फील्ड का डिफिनीशन क्या है कि जहाँ से चलेंगे और वहीं पहुँचेंगे, फील्ड कंजर्वेटिव हो तो वहाँ वर्क जीरो होता है। अब देखो तुम्हारे माइंड में एक और बात आएगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ना वर्क जीरो होगा, आप अपना वर्क काहे जीरो कर लिया, आप तो एक्सटर्नल एजेंट हैं। तो बोलेंगे देखो यहाँ शर्त है कि हमको जो चार्ज को ले जाना है इतना स्लोली मूव कराना है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उतना ही एजेंट का फोर्स लगेगा। तो थोड़ा समझना, तो जब तुम इधर लेकर के आओगे इस क्यू नॉट को, थोड़ा समझना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और तुम्हारा फोर्स इधर लग रहा है, तो तुम उसके अगेंस्ट में इधर लेकर के आ रहे हो, है ना, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव। लेकिन जब तुम वापस इसको लेकर के जाओगे तो ये तो चार्ज चाहेगा ना कि इसको ढकेल दे, लेकिन तुमको उसको धीरे धीरे ले जाना है, तो तुम पीछे ना फोर्स लगा के ले जाओगे। थोड़ा समझना जो बात समझा रहे हैं। जैसे समझो एक मिनट के लिए, एक पुल में स्लोप बना हुआ है ना, और कोई जो है साइकिल पे बैठा हुआ, पैडल नहीं लगा रहा है, एकदम भागते जा रहा है, और तुमको कहा गया है कि इसको पकड़ के रखो, धीरे धीरे ले जाना है, तो तुम क्या करोगे, उसको और ढकेलोगे कि पीछे से खींचते रहोगे, पीछे से खींचते रहोगे, तब ना वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। अगर मान लो हम पेन को रस्सी से बांध दिए और तुमको कोई कहा कि रस्सी को पकड़े रहो और पेन को धीरे धीरे नीचे जाने दो, तो तुम क्या करोगे, उसको नीचे ढकेलोगे, तुम्हारा फोर्स ऊपर न लगेगा, नीचे तो mg लग रहा है। यानी हम लोग बोलेंगे कि A से B तक जब हम Q नॉट को ले जा रहे थे तो मेरा फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन जब ठीक ना B से A ले जा रहे, और जब A से B लेकर के जाएंगे तब तो ये वाला चार्ज इसको ढकेलना इधर चाहेगा, हम चाहेंगे धीरे धीरे चले, तो मेरा फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी B से A आने में मेरे द्वारा वर्क पॉजिटिव होगा और A से B तक जाने में मेरे द्वारा वर्क निगेटिव होगा, और टोटल वर्क मिल करके जीरो होगा। यही कंजर्वेटिव फील्ड के प्रॉपर्टी है। यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड का बात हो चाहे एक्सटर्नल एजेंट का बात हो, इस केस में अगर B से A आए और A से वापस B पर गए तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे निकालना क्या है भाई, तो निकालना है कि B से A तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, B से A तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यही वाला निकालना है, इसको उधर ले जाओ। तो वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B टू A, B से A ले जाना है, तो बोलेंगे माइनस वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम A टू B। देखो जी ये क्या कह रहा है कि सुनो जी, B से A ले जाना है ना, तो एक काम करो, दिक्कत हो रहा है ले जाने में, तो A से ही B ले जाओ, आगे माइनस लगा दोगे ना तो B से A वाला वर्क निकल जाएगा। तो चलो अब यही मेथड अपनाते हैं, यानी अब इस टेस्ट चार्ज को हम B से A नहीं लाएंगे, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, A से B, और जो वर्क आएगा ना उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A का, यानी VA माइनस VB का वैल्यू निकलेगा, है ना, वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B टू A निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसको जल्दी से। तो अब जो है हम लोग इस Q नॉट चार्ज को A से B ले जा रहे हैं, तो सोचो A से B लेकर के जाओगे तो ये जो Q चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, कूलम फोर्स इधर लगेगा, और चूंकि इसको स्लोली मूव कराना है तो जान रहे हो ना, एजेंट का फोर्स इधर लगेगा, तुम्हारा फोर्स इधर लगेगा, और मुझे निकालना है वर्क डन बाय एजेंट। ठीक ना, तो खैर इतना तो तुमको मालूम है कि चूंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स एजेंट का बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स से, दोनों इक्वल है, यानी फोर्स ऑफ एजेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एजेंट जो फोर्स लगा रहा है वो इतना है,
और एजेंट इधर फोर्स लगा रहा, ठीक ना, और मुझे वर्क देखना है एजेंट के फोर्स के कारण। बतलाओ ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो जाहिर है वेरिएबल है। जैसे जैसे Q0 आगे जाएगा, x बढ़ते जाएगा, फोर्स कम होते जाएगा कि नहीं? तब रूल क्या है? एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो। तो चलो हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिए, है ना, यही है dx जो है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें दी। अब बताना फोर्स इधर एजेंट का, डिस्प्लेसमेंट इधर। अब की dx जो है ना, x चूंकि इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है, इसलिए dx अब पॉजिटिव रहेगा, अब dx निगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस dx लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय एजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा कंप्लीट लिख दे रहे हैं, वर्क डन बाय एजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। क्या होगा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क? तो देखो जी, एजेंट का फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो जाहिर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। f डॉट dx करोगे तो cos 180 हो जाएगा कि नहीं? फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करोगे, ठीक ना। ऐसे अपना लिखने के लिए लिख सकते हो कि एजेंट का फोर्स डॉट dx, तो f एजेंट dx cos 180, कारण कि एजेंट का फोर्स तुम्हारे द्वारा लगने वाला फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। cos 180 क्या होता है? -1। देखो बुक में अक्सर ये एजेंट लिखता नहीं है, बुक में सीधे f लिख देता है, तो बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये हो जाता है ना कि आप कौन वाला f का बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स का कि एजेंट के फोर्स का। तो इसीलिए हम बेहतर ढंग से समझ में आए तो ये बात बताना चाह रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क नहीं निकालना, मुझे एजेंट के द्वारा वर्क निकालना। देखना f एजेंट, तो f एजेंट तो मालूम है, वैल्यू इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 क्या हो गया? -1। बस कमाल हो गया। चलो जी, वर्क डन बाई एजेंट तो निकल गया, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकला टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? जल्दी से बतला दो मेरे द्वारा टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क अगर निकालना है एजेंट के द्वारा तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 1/x स्क्वायर dx, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो सोचो a पर थे तो x r के इक्वल, और b पर पहुंच जाएंगे तो यानी r टू इन्फिनिटी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और अभी कुछ देर पहले बतलाए थे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x r टू इन्फिनिटी। देख लो जल्दी से क्या आ गया, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 1/इन्फिनिटी, देख लो 1/इन्फिनिटी -1/r, ठीक है। चलो भाई कितना आ गया? ये टर्म जीरो ना, बतलाओ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, और देख लो ये जीरो हो गया, आगे माइनस आया क्या? तो आगे माइनस आया, ठीक है।
तुम कहोगे पिछले बार तो प्लस आया था, अरे तो पिछले बार बी से ए ना गए थे, अब की कहाँ से कहाँ गए, ए से बी माइनस आया। लेकिन मेरा डिफिनीशन क्या कहता है, देखो हम लोग ये ए से बी के लिए वर्क निकाले हैं, लेकिन डिफिनीशन कहता है नहीं बी से ए का वर्क चाहिए। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, इसी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी हम लोग सीखे थे कि अगर बी से ए वर्क चाहिए एजेंट के द्वारा तो ए से बी निकालो और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि कंप्लीट करें। हाँ जी, तो अब देखो वर्क डन बाय एजेंट कहाँ से कहाँ, बी टू ए, तो बोलेंगे माइनस वर्क डन बाय एजेंट कहाँ से कहाँ, ए टू बी। ए से बी निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए से बी का वर्क तो हम निकाले हुए हैं, वो ऑलरेडी कितना आया है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। देखो तो कितना आ गया जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये क्या निकल गया, वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम बी टू ए। निकालना क्या है, तो निकालना है पोटेंशियल एट ए। तो डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन कहता है कि VA माइनस VB जो होगा, क्या होता है डिफिनीशन कि वर्क डन बाय एजेंट B से A तक में, ठीक ना, क्यू नॉट चार्ज को B से A तक ले गए, एजेंट कितना वर्क किया देख लो और उसमें डिवाइड कर दो किससे, क्यू नॉट से। बस इसी को हम लोग बोलते हैं VA माइनस VB। लेकिन कोई तुमसे कहेगा VA माइनस VB थोड़े पूछा गया है VA क्या होगा, तो बोलेंगे कि चूंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है और हम लोग जो हैं पॉइंट B को इन्फिनिटी पर लिए हैं, इसलिए बोलेंगे एज V इन्फिनिटी 0 हैंस VB क्या हो गया 0, यानी VB हो गया 0। ये मेरा कन्वेंशन है ना, अजम्पशन है। हम लोग मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को क्या लेना है, 0 लेना है। इसीलिए याद रखना, पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वो हमेशा डिफरेंस के रूप में डिफाइंड होता है। कितना से चेंज हो गया, कितना हो गया, ये नहीं होता है। तो चूंकि हम लोग यहाँ 0 मान लिए, तो अगर इसको 0 मान लोगे तो ये का निकल जाएगा कि नहीं, इसीलिए हर बार इन्फिनिटी से चलते हैं हम लोग। तो चलो जी, VA माइनस 0 वर्क डन बाई एजेंट B टू A, तो देख लो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल, ए पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। देखो जी, दोनों में से कोई मेथड को फॉलो करो, दोनों सही है। लेकिन देखो होता क्या है ना, जब बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो कोशिश करना चाहिए कि जो NCERT बुक जनरली जिस मेथड को फॉलो करता है ना, उस मेथड को फॉलो करें। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर वो लोग होते हैं, वो अक्सर जो है यूज टू हो गए होते हैं NCERT बुक के। ऐसे हम ये भी काम करेंगे तो गलत थोड़े ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन समझ में आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये जो कैलकुलेशन किए वो समझ में आया होगा। और थोड़ा मुझे जानकारी भी देना कि वाकई में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। चलो धन्यवाद।